दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अनुज के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाऊंगा जो सुनने में बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप ही के साथ कोई हॉरर इंसिडेंट घटा हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा नाम अनुज है। ये घटना में मेरा सामना एक भूत से हो गया था। आप उसे एक तरीके का छलावा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक छलावा मेरी दोस्त की शक्ल लेकर आ गया था जो मेरे घर तक चला गया था। तो दरअसल हुआ ये था कि ये घटना है 2017 की। उस वक्त मैं और मेरा एक दोस्त जिसका नाम नवीन था, हम दोनों मिलकर एक पार्टी से लौट रहे थे। वो रात के 11:30 बजे का टाइम रहा होगा। हम लोग पार्टी से लौट रहे थे, तभी थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक चाय की टपरी नज़र आई। वहाँ पर एक बंदा पहले से ही बैठा हुआ था जो चाय पी रहा था। हमने सोचा कि घर जाने से पहले हम ज़रा सी चाय पी लेते हैं ताकि हमारी नींद उड़ जाए। इसलिए हम उस टपरी पर गए और चाय पीने लगे। हम लोग चाय पी ही रहे थे, तभी मुझे ज़रा सी टॉयलेट आ गई और मैंने नवीन को कहा कि नवीन तुम यहीं रुको, मैं ज़रा टॉयलेट करके आता हूँ। मैं उस टपरी से थोड़ा दूर गया और एक पेड़ के नीचे टॉयलेट करने लगा। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि वो जो चाय की टपरी थी वो एक सुनसान एरिया में थी जहाँ बहुत से पेड़ थे और उसमें से कुछ पेड़ पीपल के भी थे और वो चाय की टपरी एक पीपल के पेड़ के नीचे ही थी। टॉयलेट करने के बाद जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि नवीन मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और उसकी शक्ल से ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि जल्दी गाड़ी भगाओ। मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। तो उसने मुझे कहा कि फ़िलहाल तुम यहाँ से गाड़ी भगाओ। तो मैंने कहा कि क्या तुम उस चाय वाले को पैसे दे आए। तो उसने कहा कि हाँ पैसे दे दिए हैं, बस जल्दी से गाड़ी भगाओ। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की, नवीन पीछे बैठा और अब हम हमारे घर की तरफ निकल चुके थे। करीबन थोड़े ही आगे जाने के बाद मैंने नवीन को पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। तो उसने सिर्फ एक शब्द में मेरा जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था मुझे नहीं पता। बीच बीच में मैंने उससे बहुत से सवाल पूछे, लेकिन वो हर सवाल का जवाब एक एक उत्तर में दे रहा था। खैर कुछ देर बाद हम घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद नवीन ने मुझे कहा मैं उसके लिए पानी लेकर आऊं। तो मैं किचन में गया और उसके लिए पानी लेकर आया। लेकिन जब मैं पानी लेकर बाहर आया तो मैंने देखा कि नवीन उस जगह मौजूद ही नहीं था जहां वो पहले बैठा हुआ था। मैंने नवीन को फ़ोन लगाया और नवीन ने फ़ोन उठाया भी। मैंने उसे कहा कि तुम कहाँ चले गए हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया था। तो नवीन ने मुझे कहा तुम मुझे चाय की टपरी पर छोड़ के यहाँ क्यों चले आए हो। तो मैंने उसे कहा कि क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो तुम मेरे सामने बैठे हुए थे और अब तुम चाय की टपरी कैसे पहुँच गए। तो उसने मुझे कहा कि मैं तो चाय की टपरी पर ही हूँ, बल्कि तुम मुझे यहाँ छोड़ के चले गए हो। मुझे लगा शायद नवीन कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजाकिया किस्म का इंसान था। तो मैंने उसे कहा कि देखो नवीन, अभी ये मजाक करने का वक्त नहीं है, जल्दी से घर पे आ जाओ। तो उसने मुझे कहा कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा है, वो सच में एक चाय की टपरी पर ही मौजूद है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। मैंने पानी का गिलास वहीं रखा और अपनी गाड़ी उठाई और वापस उसी चाय की टपरी पर गया। जब मैं वापस उसी चाय की टपरी पर गया तो मैंने देखा कि वो चाय वाला और नवीन
अभी भी वहीं थे और मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने गाड़ी नवीन के पास जाकर खड़ी की। उसने मुझे पूछा मैं उसे छोड़कर कहाँ चला गया था, तो मैंने उसे बताया कि तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी के पीछे बैठे तो थे और तुम्हें मैं घर भी लेके गया था, लेकिन तुम बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे थे और उसके पहले तुम मेरे पास भागते हुए भी आए थे और बहुत ही ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे। ये सारी बात मैंने नवीन को बताई, लेकिन नवीन ने मुझे बताया कि वो चाय की टपरी पर ही बैठा हुआ था और जैसे ही उसने गाड़ी चलने की आवाज़ सुनी तो उसने मेरी तरफ देखा और उसने देखा कि मैं गाड़ी लेकर घर की तरफ जा रहा हूँ। उसने और उस चाय वाले ने दोनों ने मिलकर मुझे आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन मैंने आवाज़ ही नहीं सुनी। ऐसा कहना था नवीन और उस चाय वाले का। ये मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। फिर मुझे सडनली याद आया कि वो नवीन की शक्ल लेके जो पीछे बैठा था वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था और ये चाय की टपरी भी एक पीपल के पेड़ के नीचे थी। तो तभी वह समझ गया कि ये पक्का किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का काम है। और उसके बाद ये सारी बात मैंने नवीन को अच्छे से समझाई और उसने मुझे कहा कि वो तो अच्छा हुआ जो उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आज भी मैं इस घटना को सोचता हूँ और दहल जाता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।